जबकि चुगलखोरी के बारे में कुरान ने ऐलान फरमाया, एक दूसरे की चुगली करना ऐसे है, गीबत करना ऐसे है जैसे अपने मरे हुए भाई का, सगे भाई का गोश्त खाना। अच्छा, हमें क्या मतलब, किसी की बिल्डिंग बन भी रही है तो बनन दो, बात खत्म हो गई भाई। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, सारे लोग, अगर किसी का बंगला है, किसी की गाड़ी है, किसी के पास दौलत है, किसी के पास जायदाद, दिया किसने? ईमानदारी से बताओ, दिया किसने? पक्का यकीन है ना? अब ये भी बताओ कि जिसने दिया है उसके खजाने में कुछ कमी है? पक्का बताना, उसके खजाने में कुछ कमी है? और जब उसके खजाने में कमी नहीं तो फिर उससे काहे हसद, मौला से मांग लो, बात खत्म हो गई भाई। अल्लाह से मांग लो, हसद ही क्यों कर रहे हो, काम खत्म हो गया। मगर हसद की बीमारी इतनी चल गई कि पूछिए मत, पेटों में दर्द है। किसी का बंगला, किसी की गाड़ी, किसी के पास दौलत है, किसी का पिलोट है, पेट में इसके दर्द हो रही है, पिघला जा रही है, बर्फ की तरह पिघला जा रही है। अब तेरे पेट में क्यों दर्द है? इसलिए चुगलखोरियों से दूर हो जाओ, मक्कारियों के अड्डों पे लात मार दो, शराबों की दुकानों में लात मार दो। आज हमने देखा है नौजवान 18-18 साल के बच्चे शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, अल्लाह रहम फरमाए। शराबों की दुकानों पे 18-18 साल के बच्चे हैं, अल्लाह रहम फरमाए। ये हालत हो गई है। और याद रखना, कल कयामत का दिन होगा, पापों को पकड़ के जहन्नम में घसीट के डाला जाएगा। इसलिए डाला जाएगा, तू बाप था, ये तेरी औलाद है, तूने अपने बाप को अपने बेटे को तरबियत के साथ क्यों नहीं पाला? देखो माशाअल्लाह, फिर मुबारकबाद पेश करते हैं मौलाना जावेद के वालिद को। उन्होंने मेहनत करके अपने बेटे को आलिम दीन बनाया। जरूरत है कि कम से कम अगर अल्लाह ने 2 बेटे दिए हैं, एक को आलिम बना लो, 3 दिए हैं, एक को आलिम बना लो, 4 दिए हैं, एक को आलिम बना लो। क्योंकि बाद मरने के यही बेटा तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ाता हुआ नजर आएगा। दुनिया कहेगी इमाम कौन है, तो पूछने वाले जब पूछेंगे इमाम कौन है, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कौन है, तो लोग जवाब देते हुए नजर आएंगे, कोई और नहीं है, जिसका जनाजा है उसी का बेटा है। और जब वो कब्र पे खड़ा होके रो रो के दुआएं करेगा अपने बाप की मगफिरत के लिए, तो ईमानदारी से बताओ, जितने दर्द के साथ, जितनी एहसास के साथ ये बेटा अल्लाह से अपने बाप की मगफिरत के लिए दुआ कर सकता है, क्या इमाम कर सकता है? मगर इमामों को मत पूछो, इल्ला माशाअल्लाह इमाम पढ़े। सही कह रहे हैं हम। उसकी वजह एक ये है, उसकी वजह यह है भाई, तुम्हें तो सब इमाम ही लगेंगे ना, दाढ़ी रख ली तुम्हें तो सब इमाम लगेंगे। मौलाना जावेद चंद दिनों मदरसे में पढ़े, इमाम बन गए, मसाइल सही तरीके से आते नहीं है, कोई मामला उनकी जिंदगी में हुआ नहीं है, इल्म हासिल किया नहीं है, चंद दिनों मदरसे में पढ़ने के बाद इमामत। और वजह यह है कि तुम भी अच्छे इमामों को नहीं रखते, कमियां तुम्हारी भी तो हैं। कौम के सही आलिम को ये कौम रखने के लिए तैयार नहीं है। जब कौम का सही आलिम होगा, जिम्मेदार आलिम होगा, तो याद रखना उसके कुछ नखरे भी होंगे। बोलो बोलो जरा, सब बोलो। उसके नखरे भी होंगे, उसके मिजाज में निफासत भी होगी। सही आलिम वो तुम्हारी प्रधान जी की बातें थोड़ी सुनेगा, चौकीदार की मुखिया की बातें नहीं सुनेगा, उसको तुम्हारी यानी आलिम की बात तुम्हें सुननी पड़ेंगी। मगर ना, गांव का चौकीदार है, मुखिया जी है, प्रधान जी है, बस इमाम ऊंचा बोल गया, इमाम की जड़ तो ऊपर है, तेरे बाप ने बोई है इसकी जड़ ऊपर रखी है, ये कह रही है इमाम की जड़ ऊपर ही रखी है। अबे कल कयामत में पता चलेगा इमाम की जड़ कितने नीचे पे है, ऊंचे समझ रही है। याद रखना, सही आलिमों को रखो। आओ मैं आपको बताता हूं, एक बात याद आ गई, बहजतुल असरार के हवाले से सुने आप हजरात। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, ए लोंडो, जो ये काम कर रहे हो करते रहो, मगर इधर ख्याल रखो, तकरीर पर इनके पैसे के चक्कर में कभी सब इधर उधर निकल जाए। बैठ जाओ। ड्राइवर साहब कहाँ चले गए? आ रहे हैं? अच्छा, दुरूद पाक पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अब ये बताओ, बेचैनी तो नहीं हो रही है? हमें पूरा आध घंटा हो गया, ख़त्म कर लें क्या, उठ जाएं? बोलो बोलो, सुनना चाहते हैं? पक्का सब लोग? पक्का है ना? ज़रा हाथ उठा के बताइए, ज़रा हाथ उठा के कौन कौन नहीं सुनना चाहता। पक्का है कि कच्चा है? सारी दुनिया को नींद आ गई है,
उनका दीवाना बेदार है। 1 बजे के बाद जलसा हो रहा है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अब सुनो आलिम कैसा होना चाहिए, गौर करें। बगदाद की जमीन है, सरकार गौसे आजम का शहर है। कौन सा शहर है, जरा बोले कौन सा? बगदाद। देखो तुम्हारे पास टेकी है, तुम डबल बोलो। कौन सा है? बगदाद। सरकार गौसे आजम का शहर है। अब ये लड़का सोच रहा हो भले हम आगे बैठ गए, यार कहां फंस गए हम। मगर ऐसा भी नहीं है। याद रखना बेटा, जिससे ज्यादा प्यार होता मौलवी उसी की तरफ ज्यादा देखता। बताओ चचा, हम इनकी तरफ ज्यादा देख रहे हैं। इस बच्चे से हमें प्यार है, गुटका इतना खा रिया के पूछो मत। अल्लाह रहम फरमाए। अजीब रंग है, अब नहीं रुकेगा ये। चलो थोकिया इसे कुल्ला उल्ला कर आओ। अभी अभी की बात है, हमारी एक रिश्तेदारी की बात बता रहा हूं। इधर देखें आप, हमारी एक रिश्तेदारी में और बड़ी करीबी रिश्तेदारी में एक नौजवान था, गुटखा बहुत खाता था। बहुत समझाया, उसकी समझ में नहीं यार। रात को खाता था, इधर रखता था, इधर रख के आज चैन की नींद आ रही है। कुछ दिनों के बाद पता चला डॉक्टरों ने कैंसर साबित कर दिया। डेंजर ऑपरेशन हुआ, हालात खराब और जिंदगी और मौत के दरमियान आज भी लटके हुए। जिंदगी और मौत के दरमियान बताओ नौजवानों, जिंदगी से ज्यादा कोई कीमती चीज है? ईमानदारी से बताओ, कितनी कीमती जिंदगी है यार। ये दोबारा मिल जाएगी? ये दोबारा नहीं होगी, मिलेगी नहीं। एक जिंदगी अल्लाह ने दी है तो सुकून से गुजारो। इतना थोड़ी है, 18 साल का जवान है तो आखिरी आ गई, आखिरी। अजीब रंग है, अजीब अजीब रंग के शौक देखो इसके, नाटक देखिए, अजीब रंग है। इतने बाप ने जो पैसा दिया थोड़ा बहुत कमा कर गुटका यहाँ रख रही आराम से। अब यहाँ जब कैंसर पैदा होगा, जब पता चलेगा कि क्या होगा। जिंदगी कुछ पता नहीं चुकंदर बना दिया, क्या बना दिया, अजीब रंग हो गया। बस जिंदगी को जिंदगी के सलीके से जियो, तब मजा आएगा जिंदगी में, सुकून से जियो। अच्छा देखो, किसी पे अगर बाइक आ गई कहीं से शादी वादी में मिल गई ना, वो कौन सी वो बहुत तेज पटाखे जो फोड़ती है, अगर वो कहीं मिल गई है तो इतनी तेज जा रही है कि किसी अटैक वाले को अटैक आ जाएगा। अजीब रंग है। हाँ तो इतनी तेज तो कम से कम जिंदगी शोर के साथ जियो। एक मर्तबा जब एक्सीडेंट होता है ना, तो हल्का से एक मर्तबा टूट जाए ना तो 6 महीने पड़ा रहता है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? 6 महीने पड़ा रहता। अरे जब अल्लाह ने जिंदगी में तुम्हें बाइक दी है, कार दी है, आराम की स्पीड से चलाइए, सुकून से चलाइए और जिंदगी की मौज लीजिए। ये दोबारा नहीं आएगी जिंदगी। और जब टूट जाएगा तो 6 महीने चलाएगा ना पड़ा हुआ। और फिर ऐसे नहीं बनेगी जैसी अल्लाह ने तुम्हें दी है जिंदगी, नहीं आएगी, खत्म। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, जिनके डंके बसते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनके कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कफन फट गए, बैले हो गए, पोसीदा हो गए, कब्रें बेनामो निशान हो गई, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मगर नंगला वालों, आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा है। यार आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है। तो इसलिए जिंदगी सुकून की गुजारो। अजीब रंग है, अजीब ढंग है, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। शादियों के माहौल देख लो। आज अभी कुछ दिनों की पहली बात है, मौलाना जावेद, एक लड़के के नौजवान की शादी हुई तो डीजे मंगाया, डीजे पर रंडियां नाचने के लिए आई, 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। कितने? 1.5 लाख रुपए। और किसी मौलवी को बुलाने में कमबख्त के 10,000 देने में भारी पड़ जाते। 10,000 नहीं दे सकता था, रंडी को 1.5 लाख रुपए लुटाए। बताओ ईमानदारी से, जितना है पूरा मजमा, सच्चे दिल से हाथ रख के बताओ, कल कयामत में ये 1.5 लाख रुपए काम आ जाएंगे? ये कब्र में काम आएंगे? बोलो। अगर तुमने 1 पैसा, 10 रुपए, 100 रुपए, जो भी तुम्हारे बस किया, अगर आलिम दीन को दिया है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कल कयामत में ये तुम्हारे काम आएगा।
क्योंकि तुमने नबी के वारिस को दिया है, नबी के नाइब को दिया है। और बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे हो। तुम तो ये सोच के आलिमों से प्यार करोगे कि सीने में कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है। बताइए 1.5 लाख रुपए अल्लाह रहम फरमाए और मुसलमान, और फिर कह रहे हैं हम पिट रहे हैं। मैंने बेटा अभी क्या, अभी तो और पिटोगे, अभी तो और पिटोगे, अभी तो निखार आएगा, रंग आएगा, जब पता चलेगा। हमसे पूछो, हमने मुल्क के गोशे गोशे को देखा है, पूरे मुल्क को देखा है। लोग ऐसे कुछ लोग मुल्क की सतह पे ऐसी जिंदगी गुजारे हैं जैसा 32 दांतों के बीच में जबान है। तुम तो मौज ले रहे हो, जिंदगी की ऐश ले रहे हो अपने इलाके में, तुम्हें क्या मालूम है उन इलाकों की आबो हवा हमने देखी है, हालात वहां के हमने देखे हैं, लोग पिस रहे हैं, कैसी जिंदगियां गुजार रहे हैं। इसलिए अमल के मैदान में आ जाओ और